Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो दर्द वाकई ट्रम्प को होगा। ट्रम्प का सुना 31,000 करोड़ रुपए का एक दिन में बुकिंग हो गई है। हाँ, मतलब उसके जो ट्रम्प टावर है 31,000 करोड़। मतलब कहा जाता है कितने अपार्टमेंट बिकेंगे एक दिन में? 31,000 करोड़ के अपार्टमेंट 31,000 मतलब यानी हाफ बिलियन। अब पता नहीं 3100 करोड़ था कि 31,000 करोड़ था। ओ सॉरी, 3100 करोड़ था। हाँ, 3100 करोड़, मतलब 3100 करोड़ इस तरह कुछ था। मतलब हाँ। इतने के एक दिन में एक बिल्डिंग के अंदर उसने अपार्टमेंट 3100 करोड़, मतलब ये एक बिल्डिंग की। और कितने टावर भारत में वो बना रहा है, वो आपकी सोच है। सही बात है। और कितने अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। भारत ने अगर उस पर लगा दिया तो काम हो जाए भाई इसका। और सीधी सी बात और है यार, वैसे एक बात है, इसमें भारत की तो जीत है ही है। देखो, जो इंडिया की वो अमेरिका की कंपनीज है, वो मतलब भारत के लिए देश की कंपनियों ने उनकी हैसियत बतानी शुरू कर दी है। और हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के जितने भी प्लान थे सब औंधे मुंह गिर रहे हैं। आधे से ज्यादा प्लान तो उन्हें वापस लेने पड़ गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की ये कंपनियां भारत के लिए वैसी ही बन चुकी हैं जैसे कि भगवान राम के लिए विभीषण आए थे रावण के खिलाफ। ठीक वैसे ही ये कंपनियां भारत के लिए विभीषण बन चुकी है। और भारत ने सही समय पर सही फायदा उठा लिया तो हम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये ट्रेड वार जीतेंगे ही जीतेंगे। ट्रंप चाहे कितनी भी बयानबाजी क्यों ना कर ले। कैसे, चले मैं आपको विस्तार से सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, ये पहली खबर है जो मूडीज ने दी है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। यकीन मानिए, मूडीज के इस फैसले को ट्रंप के जख्मों पर नमक की तरह माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो भी उन्होंने मेहनत करी है सब पर पानी फेर दिया है मूडीज ने। कैसे? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क मिलकर पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी सरकार के खर्चे में कटौती कर रहे हैं ताकि अमेरिका का कर्ज कम हो सके या फिर अमेरिका को कम कर्ज लेना पड़े, क्योंकि इस समय अमेरिका हर साल कई ट्रिलियन डॉलर का कर्ज उठा रहा है। अमेरिकी सरकार का कहना यह है कि हम इस खर्चे को घटा रहे हैं सरकार के, जिससे कि कर्ज लेने की रफ्तार कम हो जाएगी। लेकिन मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग घटाकर कर्ज की कीमत ही बढ़ा दी है। दरअसल अभी तक अमेरिका की सरकार को बहुत ही ज्यादा स्टेबल माना जाता था, इस वजह से इन्हें कर्ज बहुत ही कम ब्याज पर मिल जाता था, लगभग ना के बराबर, क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित है अगर आपने अमेरिकी सरकार को दिया है तो। दुनिया का सीधा सा कानून है कि जो देश जितना ज्यादा स्टेबल होगा, सुरक्षित होगा, उस देश की क्रेडिट रेटिंग उतनी ही अच्छी होगी। और जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होगी उसे कर्ज उतने ही कम ब्याज पर मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश है, मान लीजिए, स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, तो इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है। इस वजह से पहली बात तो इन्हें कर्ज मिलता ही नहीं है। अगर मिलता भी है तो इतना ज्यादा ब्याज देना पड़ता है कि इनकी कमर टूट जाती है। लेकिन अमेरिका को उसकी स्टेबिलिटी का फायदा मिलता है, उसकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग की वजह से उसे ना के बराबर ब्याज पर कर्ज मिल जाता है। उसी का वो लुफ्त उठा रहा है, उससे सेना खड़ी कर रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है। लेकिन मूडीज ने ये क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है, जिससे कि अब अमेरिकी सरकार को कर्ज तो मिलेगा लेकिन ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, जिससे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इलोन मस्क ने मिलकर पिछले कुछ महीनों में सरकार के खर्चों में जो कटौती करी है उसका फायदा ट्रंप और अमेरिका को नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब जो ये कर्ज उठाया करेंगे उसका ब्याज ही इससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जो अपनी कंपनियों को कहते फिर रहे हैं कि भारत में फैक्ट्री मत लगाओ, निवेश मत करो, नहीं तो मैं तुम पर टैक्स लगा दूंगा, बैन कर दूंगा तुम्हें, ये सारी धमकियां भी नाकाम हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप की धमकी से एक भी अमेरिकी कंपनी नहीं डर रही। एप्पल ने फिर से कह दिया है
कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग जारी रखेगा, चलो भाई। बल्कि इसे और एक्सपेंड करने वाला है। और इसीलिए आप स्क्रीन पर देखिए रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि ट्रंप की धमकी, टैरिफ वॉर और जो टैक्सेस हैं से भारत की जीडीपी रफ्तार पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। हमारी रफ्तार ऐसे ही शानदार बनी मतलब ये रिपोर्ट आई रहेगी है? और ट्रंप की जितनी भी कोशिशें हैं सब ये भारत के सर के ऊपर से निकल जाएंगी। भारत को कोई भी समस्या नहीं आने वाली। भारत और से इसमें पंगे ले ही नहीं सबसे सकते बड़ी भाई। भागीदारी है अमेरिकी कंपनियों की, जो बिना डरे, बिना ट्रंप के सामने झुके लगातार भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, ये भारत की लगातार मार्केट भारत में का भी फैक्ट्रियां पावर है। सेटअप कर रही हैं। लेकिन भारत सरकार को मेरा एक सुझाव है कि ट्रंप आजकल भारत में बहुत सारे टावर बना रहे हैं, बहुत सारे रियल एस्टेट के बंद करो। यहाँ पर प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ना इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, इनके बात खिलाफ है। 25-30% के टैरिफ ताकि ठोके सेट जाएं हो, हाँ भाई। ताकि इन्हें भी दुख हो, क्योंकि दुश्मन को वहीं अटैक करना चाहिए जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। ट्रंप को दर्द तभी होता है जब उनकी खुद की पर्सनल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हो। और मेरे हिसाब से ये हमारे हाथ में एक अच्छा लेवरेज है। तो दर्द वाकई ट्रम्प को होगा। ट्रंप का सुना है 31,000 करोड़ रुपए का एक दिन में बुकिंग हो गई है। हाँ, मतलब उसकी जब जो उसके ट्रम्प ट्रम्प टावर है, टावर उसके 31,000 अपार्टमेंट, करोड़। मतलब कहा जाता है कि इतने अपार्टमेंट बिकेंगे एक दिन में 31,000 करोड़ के अपार्टमेंट 32,000 मतलब यानी आप- हाफ बिलियन। अब पता नहीं 3100 करोड़ था कि 31,000 करोड़ था। ओ सॉरी 3100 करोड़। हाँ, हाँ। 3100 करोड़। मतलब 3100 करोड़ इस तरह कुछ था। मतलब हाँ। इतने के एक दिन में एक बिल्डिंग के अंदर उसने अपार्टमेंट 3100 करोड़। मतलब ये एक बिल्डिंग की, और कितने टावर भारत में वो बना रहा है वो आपकी सोच है। सही बात है। और वो और कितने अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। भारत ने अगर उस पर लगा दिया तो काम हो जाए बड़ी से। और सीधी सी बात और है यार यार। वैसे एक बात है, इसमें भारत की तो जीत है ही है। देखो जो इंडिया की वो अमेरिका की कंपनीज है वो मतलब भारत के लिए अपने मतलब प्रेसिडेंट से लड़ पड़ी है। क्यों? भारत की मार्केट का पावर है। यार ये तो है, पूरी दुनिया को पता है यार। चाइना का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया हाँ। और सबको पता है अमेरिका और चाइना की जो है ना आपस में अनबन चलती रहती है। इनका ट्रेड वार स्टार्ट होता रहता है, कंपनियां पिस जाती हैं उसमें अलग से। तो उसने उनको यही सबसे अच्छी जगह भी मिली है। एक तो कॉस्ट बहुत कम आती है, जो मजदूर वगैरह होते हैं मजदूरी कम लेते हैं। दूसरी मेन बात यह है कि सबसे बड़ी मार्केट है। तीसरी बात यह है कि इतनी ज्यादा उनको जो है ना आसानियां पैदा की हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। और आने वाला फ्यूचर इंडियंस का है, ये सबको पता है। अभी भी है लेकिन आने वाला फ्यूचर इंडियंस का है। ये दिन ब दिन चाइना का डाउन चलेगा, क्योंकि एक हद तक वो चला गया। एक हद तक अमेरिका भी था। अभी क्यों मूडीज ने उसकी रेटिंग डाउन कर दी है? इसी वजह से एक मतलब आप अंदाजा लगाओ मोदी का भी कितनी पावर है। वो खुद सारा सोचो। रेटिंग देती है इस चीज़ को। हाँ, वो रेटिंग ये तो देती है। भाई बढ़ गया और था। उसने ये भी साथ और बोला है मोदी कि ने हमेशा भारत की तारीफ में रेटिंग दी है भाई। मतलब भारत और के उसने मूडीज ने ये भी बोला है कि जो मर्जी प्रतिबंध लगे, टैरिफ लगे, कुछ भी इंडिया की इकॉनमी को घंटा फर्क नहीं मतलब वो उसी तरह ही था। तो ये फिर अब ये बताओ, मैं कहता हूँ एप्पल 25% अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, अमेरिका में कभी भी नहीं लगाएगा। अमेरिका में भाई उसने लगाया तो वो और बढ़ जाएगा। उधर घंटा कह रहा हूँ, एक महीने का $1,000 तनख्वाह है भाई। $1,000 भाई और ऊपर से ट्रम्प ने आज सैमसंग को भी बोला है इधर करो, नहीं तो भाई तंगी भी लगाओ। यार, पागल हो गए। देखो, मैं वो एक- भारत के साथ चलो, चाइना की जीडीपी थी तकरीबन $10 ट्रिलियन इस तरह, इससे ऊपर हुई थी। तो भारत चाइना के खिलाफ उसने ट्रेड वॉर शुरू किया था। भारत की भी 4 ट्रिलियन हुई है, उसको चुभने लग गई। उसको चुभने इस वजह से लग गई वो है, उसको पता चल गया कि आने वाला एक यही है। और कॉम्पिटिटर चाइना नहीं रहेगा, यही इंडिया आ जाएगा। सही बात है। इसी वजह से तो आपका कैसे कहना है? मेरा बताना मुझे तो दर्द वाकई ट्रम्प को होगा। ट्रंप का सुना है 31,000 करोड़ रुपए का एक दिन में बुकिंग हो गई है। हाँ, मतलब उसकी जब जो उसके ट्रम्प ट्रम्प टावर है, टावर उसके 31,000 अपार्टमेंट, करोड़। मतलब कहा जाता है कि इतने अपार्टमेंट बिकेंगे एक दिन में 31,000 करोड़ के अपार्टमेंट बिकेंगे। 32,000 मतलब यानी आप- हाफ बिलियन। अब पता नहीं 3100 करोड़ था कि 31,000 करोड़ था। ओ सॉरी 3100 करोड़। हाँ, हाँ। 3100 करोड़। मतलब 3100 करोड़ इस तरह कुछ था। मतलब हाँ। इतने के एक दिन में एक बिल्डिंग के अंदर उसने अपार्टमेंट 3100 करोड़। मतलब ये एक बिल्डिंग की, और कितने टावर भारत में वो बना रहा है वो आपकी सोच है। सही बात है। और वो और कितने अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। भारत ने अगर उस पर लगा दिया तो काम हो जाए भाई। और सीधी सी बात और है यार यार। वैसे एक बात है, इसमें भारत की तो जीत है ही है। देखो जो इंडिया की वो अमेरिका की कंपनीज है वो मतलब भारत के लिए अपने मतलब प्रेसिडेंट से लड़ पड़ी है। क्यों? भारत की मार्केट का पावर है। यार ये तो है, पूरी दुनिया को पता है यार। चाइना का
डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और सबको पता है अमेरिका और चाइना की जो है ना आपस में अनबन चलती रहती है, इनका ट्रेड वार स्टार्ट होता रहता है, कंपनियां पिस जाती हैं उसमें अलग से। तो उसने उनको यही सबसे अच्छी जगह भी मिली है। एक तो कॉस्ट बहुत कम आती है, जो मजदूर वगैरह होते हैं मजदूरी कम लेते हैं। दूसरी मेन बात यह है कि सबसे बड़ी मार्केट है। तीसरी बात यह है कि इतनी ज़्यादा उनको जो है ना आसानियाँ पैदा की हैं इंडियन गवर्नमेंट ने। और आने वाला फ्यूचर इंडियंस का है, ये सबको पता है, अभी भी है, लेकिन आने वाला फ्यूचर इंडियंस का है। ये दिन ब दिन चाइना का डाउन चलेगा, क्योंकि एक हद तक वो चला गया, एक हद तक अमेरिका भी था। अभी क्यों मूडीज ने उसकी रेटिंग डाउन कर दी? गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।